हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अवनीश यादव अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो सभी लोग आ जाइएगा एक बार। और आज मैं शुरू करूंगा ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस टॉपिक को। यहां से मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत, आज पहली क्लास है तो थोड़ा सा संभल कर काम करना पड़ेगा मुझको, ठीक है ना। कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपके पास दी गई होंगी, छोटे छोटे आइडेंटिटीज होंगे, उनके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। इसके अलावा हम इसमें कॉन्सेप्ट बेसिस भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट भी इसमें स्टार्ट कर देंगे धीरे से। आज हम थोड़ा मॉक तरीके से कुछ क्वेश्चन हैं, एक लेवल 1 के हैं, उन प्रश्नों के साथ आज हम जाएंगे जिनका एग्जाम एक्चुअली में एमटीएस या सीएचएसएल या फिर सीजीएल प्री इनका लगा होगा, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इस सीरीज को हम लगातार चलाते रहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा जो एनटीपीसी के जिनका एग्जाम लगा होगा सीबीटी 2 में, ठीक है ना, तो उस सीबीटी 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और बाकी अदर एग्जाम में जैसे इसमें ट्रिग्नोमेट्री आती है, इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा अगर कॉन्सेप्ट आपको चाहिए होगा। अगर कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप कॉन्सेप्ट के बारे में हमें बता दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज भी कराना स्टार्ट कर दूंगा, साथ साथ में मॉक भी चलाता रहूंगा, ठीक है ना। तो चलिएगा पहले वाले प्रश्न की तरफ। अच्छा, उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले क्या बात है कि आप मैथ्स बाय अवनीश यादव को सर्च कर लेंगे, यहाँ पर हम सारी की सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं अवनीश मैथ्स के नाम से। तो वहां से आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी, आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहले प्रश्न की तरफ जरा समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपके पास क्या दिया गया है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 5 है। तो हमें वैल्यू चाहिए tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की। अच्छा एक बात बताओ, tan थीटा को हम लिख सकते हैं एक्स मान लिया मैंने, tan थीटा को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अच्छा कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, क्यों कि कॉट थीटा 1/tan होता है इसलिए, तो बराबर 5। और आपसे पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी 1/x स्क्वायर। तो अगर आपके पास x प्लस 1/x बराबर 5 दिया गया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और माइनस का 2। जिसको तकलीफ लगे तो इसको क्या कर दे, होल स्क्वायर निकाल ले, इसके बाद कर ले, बात वही बनेगी। तो कितना बन जाएगा ये 23, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 2 23, और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। बताओ यहां तक किसी मेरे भाई बहन को कोई समस्या रही है? अगर नहीं है तो बताओ, आगे बढ़ जाऊं मैं, ठीक है। तो इतनी सिंपल सी बात है, जिनको नहीं समझ में आया यहाँ से कॉन्सेप्ट जिनको समझना वो समझ लीजिएगा कि कभी भी x प्लस 1/x बराबर k दिया जाएगा तो आप आंख बंद करके बता सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, के स्क्वायर माइनस का 2। जिनको ये आइडेंटिटी नहीं आती है वो लोग इस आइडेंटिटी को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिएगा दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है कि tan 4 डिग्री इंटू tan 43 डिग्री इंटू tan 47 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री। अच्छा एक सिंपल सी बात है, अगर कभी भी आपके पास कंडीशन ऐसी दे दे कि tan अल्फा इंटू tan बीटा, तो इनकी वैल्यू 1 होती है जब, कब, जब अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या हो जाए, इनका दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, तो ऐसी कंडीशन पर दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो यहां से बताओ tan 4 डिग्री और tan 86 डिग्री। तो आप बताओ, ये तो चाइना का लड़का बता सकता है कि भैया 90 डिग्री है तो इनका डॉट प्रोडक्ट अगर 90 एंगल का सम 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, 1। ऐसे 43 और 47 देखोगे तो भैया इनके भी एंगल का सम देखोगे और इसके एंगल का देखो, तो दोनों को जोड़िएगा 90, तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1। तो 1 इंटू 1 कितना मिलेगा, 1। तो यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बताओ किसी मेरे भाई बहन को कोई समस्या यहां तक है, बताओ यहां तक। बिल्कुल बिल्कुल आसान से प्रश्न मिलेंगे, इनको आसानी से आप करते चले जाइएगा बस। चलिएगा आसान आसान प्रश्न बनते चले जाएंगे, आप करते चले जाइएगा। अगला प्रश्न है उसी कॉन्सेप्ट से है, तो जरा इसको समझने का प्रयास करिएगा। करेक्ट tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, इस तरीके tan 89 डिग्री तक इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट में चला गया, सब इनटू में है, सब केस में है, इनटू में है। तो अभी हमने क्या कंडीशन बताई थी, थोड़ी देर पहले हमने कंडीशन बताई थी कि अगर tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू हमेशा 1 होगी अगर अल्फा और बीटा दोनों के एंगल्स का सम कितना दिया जाए,
90 डिग्री। अगर दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री कहीं मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि उनके बीच जो गुणनखंड गुणा करने के बाद कितना वैल्यू देगा, 1 देगा। तो यहाँ पर मिल गया भैया 1 डिग्री, यहाँ पर मिल गया 89 डिग्री। तो 89 और एक 90 यानी कि वैल्यू देगा 1। अच्छा, इससे पहले tan 88 डिग्री रहा होगा, हाँ, तो 88 और 2 इसका वैल्यू कितना मिलेगी, 1। तो इस तरीके से लगातार चलता रहेगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। अच्छा, ये तो जोड़े बनते चले जाएंगे क्योंकि लास्ट में एक चीज बचेगा बीच में, tan 45 डिग्री। और भैया tan 45 डिग्री, tan 45 का मान भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो भैया सबका गुणा करेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1, क्या मिलेगा भैया, 1 मिलेगा। तो यहां से भी ऑप्शन आपके पास ए करेक्ट हो जाएगा। बताओ इतनी बात में किसी मेरे भाई बहन को कोई समस्या है? अगर नहीं है तो हम बताओ आगे बढ़ जाएं। चलिएगा, इतनी बात को आराम से पहले समझिएगा फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताओ। अच्छा, एक बात बताओ, एक फिर से कॉन्सेप्ट नया है, समझते रहिएगा। इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनको समझते रहिएगा बस, बाकी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान बन जाएगी। कभी भी कंडीशन बन जाए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा, तो इनका मान हमेशा 1 होगा अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बन जाए, 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए, अगर अल्फा और बीटा का मान 90 डिग्री है तो फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान कितना देगा, 1। तो भैया एक बात बताओ, ये साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 22 और 68, तो 68 और 22 90 होता है। तो साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा दोनों का सम कितना बन जाएगा लाडले, 1 प्लस का। अच्छा, कॉट 30 का मान कितना होता है, √3, और इसका स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर तो कितना मिलेगा, 3। तो 1 और 3 कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन कहां पर है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बताओ इतनी बात में कोई समस्या है? तो कितना आंसर आएगा भैया, 4 ऑप्शन हो जाएगा। बताओ किसी मेरे भाई बहन को यहां तक कोई समस्या है? ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फिर से समझने का प्रयास करिएगा। अभी हमने 2 चीजें आपको समझाई हैं। पहली कंडीशन क्या बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, भैया tan अल्फा इंटू tan बीटा का मान 1 होगा अगर अल्फा और बीटा का दोनों का सम कितना दिया जाए, 90 डिग्री दिया जाएगा। सेम कंडीशन बनेगा अगर कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बन जाए, तब भी 1 देगा अगर अल्फा और बीटा का मान 90 डिग्री दिया जाए। तो भैया यहां तो मिल गया 41 डिग्री और यहां पर मिल गया कितना, 49 डिग्री। समझते रहे ना? तो 41 और 49 हो गया कितना, 90 डिग्री। भैया इनका देखो सम 90 बन गया। ऐसे फिर 42 डिग्री और 48 डिग्री, भैया इन दोनों का सम करो, देखो 90, यानी ऊपर वाले भी 1, फिर इनके इनके बीच भी 1, इनके इनके बीच भी 1, और कॉट 45 की वैल्यू भी कितनी होती, 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो भैया क्या मिलेगा वैल्यू, एक्चुअल में 1 ही मिलेगा। बताओ यहां तक बात समझ में आई? तो 2 चीजें आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी। पहली तो बात यह होगा, इफ अल्फा बीटा का वैल्यू अगर दोनों का सम 90 डिग्री एंगल का दिया जाए तो भैया tan अल्फा इंटू tan बीटा का मान 1 होगा। सेम कंडीशन मिलेगा कॉट अल्फा और कॉट बीटा, इनका भी मान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है ना? साथ साथ में एक चीज और आपने सीखी होगी कि अगर अल्फा प्लस बीटा का मान अगर 90 डिग्री है तो इसी का मान ये भी होता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा, अगर इन दोनों का भी मान, दोनों का एंगल का मान 90 डिग्री है तो इसका वैल्यू 1 होगा। और सेम इसी तरीके से होगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का भी मान 1 होगा। तो ये 4 कंडीशन है, इन चीजों को आप बदस्तूर समझते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे प्रश्न इस तरीके के आएंगे और आप आसानी के साथ कर पाएंगे। ठीक है ना? चलिएगा, ये प्रश्न आपके पास बहुत ही बेहतरीन दिया गया है, जरा समझने का प्रयास करिएगा। tan 20 डिग्री अपॉन सेक 70 डिग्री कॉसेक 70 डिग्री। इसी तरीके से दिया गया cot 20 डिग्री
का होल स्क्वायर और सेक 70 डिग्री का होल हाफ स्क्वायर। तो जरा समझने का ये प्रयास करिएगा यहां से कि दो तरीके से इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। एक तो तरीका ये है कि हम 70 डिग्री को चेंज कर दें। तो ये तुमको पता होगा, साइन चेंज होता है बाबू कॉस में, टेन चेंज होता है कॉट में, और सेक चेंज होता है कॉसेक में। ठीक है ना। तो लाडले एक बात बताओ, अगर हम कॉसेक को चेंज करेंगे तो भैया बताओ कॉसेक 70 डिग्री को हम चाहूं तो सेक 20 डिग्री लिख सकते हैं। बताओ भैया, इसको हम कॉसेक 90 माइनस का 20 लिख सकते हैं, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। आप समझ में आया? चलिएगा फिर। तो ये तो बन जाएगा लाडले tan स्क्वायर 20 डिग्री अपॉन कॉसिक देखेंगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर 20 डिग्री प्लस, इसी तरीके से इसको भी देखिएगा, ये बनेगा कॉट स्क्वायर 20 डिग्री, और ये बन जाएगा सेक का किसमें, कॉसिक में चेंज हो जाएगा, तो कॉसिक स्क्वायर 20 डिग्री। अच्छा, इतने को सॉल्व कर लो, ये तो बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करने की एक्चुअल में आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी बताया था tan 40 15 और tan 75 दोनों एंगल का मान 90 डिग्री अगर है, इसकी तो वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये तो पूरा कंडीशन कितना है, 2 है, क्योंकि ये तो 1 1 इंटू 1 2 है। तो ये तो कंडीशन पूरी की पूरी 2 है। बस इसको सॉल्व कर लें तो कहानी बन जाए। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, और इंटू सेक को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉट को चेंज कर दीजिए, क्या होगा, कॉट को होता है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 20 डिग्री। चाहो तो यहीं से लिख सकते, कॉसिक भी लिख सकते हो, चाहो तो ऊपर लिख दे, सेक को लिख सकते हैं ऊपर क्या, साइन स्क्वायर 20 डिग्री। ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 की वैल्यू कितनी होती है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, और प्लस इसकी वैल्यू कितनी थी, 2। तो 1 प्लस 2 कितना बनेगा बाबू, 3। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। बताओ, इतनी बात में किसी भी व्यक्ति को समस्या है, किसी भाई बहन को कोई समस्या है? जरा समझाने का प्रयास करिएगा। ठीक, चलिएगा, बताओ। हाँ, बिल्कुल 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 भैया, क्योंकि कॉसेक चेंज होगा किसमें, कि कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा कितना, सेक 20। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा, इसको नहीं समझ में आया वो भी देख ले, सेक 90 माइनस 20 डिग्री। भैया हम 70 को लिख सकते हैं 90 माइनस का 20, तो सेक 90 माइनस का 20 क्या हो जाएगा, कॉसेक 20 डिग्री। कोई दिक्कत? हाँ, बस यही यही चीज बताना चाह रहा था। चलिएगा, बहुत सुंदर। और ये तो कर ही लिया होगा ये वाला। हाँ ठीक, अगला कंडीशन क्या कह रहा, तीसरी कंडीशन एक और समझ लीजिए यहां से। कभी भी ऐसा दिया जाए साइन अल्फा अपॉन साइन बी कॉस बीटा, और अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 90 डिग्री, तो चाहो तो इसको हम चेंज भी कर दें, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे ना, तभी साइन थीटा कट जाएगा। वैसे डायरेक्टली भी कर समझ लीजिएगा कि अगर इन दोनों का मान 90, ऊपर साइन नीचे कॉस कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। समझ गए इतनी बात को? तो भैया इतनी बात बताओ, ये तो हो गया 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1 प्लस कॉस अपॉन साइन भी बन जाएगा, तब भी वही बात है, कॉस अल्फा अपॉन या कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा। तो भैया बात तो भैया दोनों एंगल का मान सम, तो कहानी कट जाएगी। तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 का मान कितना होता है, 1 अपॉन रूट 2, और भैया इसका स्क्वायर कर देंगे अगर जो हम, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2। तो जरा इसको समझने का प्रयास ये करिएगा, जरा इसको ये समझाने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा इसमें ऑप्शन का एरर हुआ है, और कोई बात नहीं है, जबरदस्ती कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ऑप्शन में एरर हो गया है, और कोई समस्या नहीं है। तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस ये
जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना, इसमें यही ऑप्शन गड़बड़ किया था मैंने ना भाई, ऑटोमेटिक कर दिया। तो आज एक में से आधा चला है, हाफ बचेगा, तो आंसर कितना होएगा 3/2। तो यहाँ पर एक जगह कर लीजिए 3/2 और यही आपके पास आंसर बन जाएगा। बताओ भाई, इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं है। हम्म, इतनी बात में कोई समस्या नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो दो दो में से ये कितना है भैया, cos 45। cos 45 का मान 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2, तो भैया दो में से आधा चला जाएगा, डेढ़ बचेगा। खत्म कहानी, पी लो पानी, आगे बढ़ जाओ। खत्म कहानी, पी लो पानी। ये वाला प्रश्न सभी लोग करके दिखाइएगा फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने एक कंडीशन आपको बताई थी थोड़ी देर पहले कि अगर कभी भी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा दिया जाए तो हमेशा 1 होगा। कब? जब अल्फा और बीटा का मान 90 डिग्री हो। अगर दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो भैया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो सेम कंडीशन के बाद समझने का प्रयास यहाँ से ये करिएगा कि ये भैया साइन 1 डिग्री, ये साइन स्क्वायर 89 डिग्री, तो भैया इसका मान तो कितना हो गया 1। ऐसे ही देखो 1 प्लस, अच्छा ये बन जाओगे कितना, साइन 11, साइन स्क्वायर 11 डिग्री और साइन स्क्वायर 79 डिग्री, दोनों एंगल का सम करोगे तो 90, यानी इसका वैल्यू कितना मिलेगा 1। फिर साइन 21 डिग्री और साइन 69 डिग्री, भैया इन दोनों का भी सम करोगे तो कितना मिलेगा 1, तो प्लस का 1 कर दो। ये मिलेगा 31 डिग्री मिलेगा और ये मिलेगा 59 डिग्री, तो इसका भी सम करोगे तो कितना मिलेगा 1, तो प्लस का 1। ये 41 डिग्री है, ठीक है ना, और ये 49 डिग्री है, तो इसका भी सम करोगे तो कितना मिलेगा 1। लेकिन अब आ जाइए साइन स्क्वायर 45 पे, तो साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 मिलेगा। तो लाडले एक बात बताओ, वो 1 2 3 4 5 और आधा, यानी कि 5 सही 1/2, यानी कि 5.5, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। बताओ, इतनी बात में किसी मेरे भाई बहन को कोई समस्या यहाँ तक रही हो तो जरा बताए। केवल एक सिंपल सी कंडीशन हमने क्या बताई थी, और इसके साथ हमने दो चीजें बताई थी। अगर कभी भी अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री दिया जाए तो भैया ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा का मान हमेशा कितना मिलेगा, 90 डिग्री। ऐसी कंडीशन कॉस के साथ भी करोगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा, इसका भी मान हमेशा कितना मिलेगा, सॉरी ये 1 देगा, सॉरी कितना होगा, ये 1 होगा। अगर अल्फा और बीटा का दोनों का मान कितना दिया जाए, सम 90 डिग्री हो तो भैया ये दो कंडीशन आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है यहाँ तक कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दें मुझे, ठीक है ना। अगला कंडीशन कह रहा है, कॉस 20 डिग्री माइनस बराबर एम दिया गया और कॉस 70 डिग्री एन दिया गया, तो आपको चाहिए क्या है, कॉस स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर। तो लल्ला ये एम दिया गया, ये एन दिया गया, और आपसे पूछा गया है कि एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर बताओ। तो एम तो दिया गया कॉस स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। अब तो ये तो भाई साहब तो इतना समझा दिया है, ये तो भाई साहब चाइना का भी लड़का बता देगा कि सर जी दोनों के कोणों का मान 90 डिग्री है। और अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री दे दे तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन के साथ सॉरी कॉस है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा का मान हमेशा क्या होगा 1। अभी बताया था, तो बस एक लगाओ, आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत, खत्म कहानी, पी लो पानी, बढ़ जाए आगे। बताओ यहां तक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। क्या कह रहा है जरा समझने का प्रयास करो। कह रहा है कि tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0 है। तो भैया एक तो तरीका ये है कि इसको आप tan थीटा कॉट थीटा में चेंज कर लो, साइन कॉस में चेंज कर लो, या फिर मोटी सी बात ये है कि भैया थीटा बराबर 45 डिग्री रख लो, π/4, तो tan 45 का मान 1, कॉट 45 का मान 1, यानी ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि बन जाएगा 1 माइनस का 1 या तो भाई 0 बन जाएगा ना। तो भैया सेम वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो साइन 45 का मान ये बन जाएगा साइन 45 प्लस का कॉस 45, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये 1/√2 है प्लस का 1/√2 है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2/√2 मिलेगा।
सॉल्व करेंगे तो रूट टू खत्म हो जाएगा, इधर से रूट टू लग जाएगा, तो वैल्यू कितनी मिलेगी, रूट टू मिलेगी। खत्म कहानी, पी लो पानी, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। बताओ भैया कोई तकलीफ है? अब इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए किसी भी भाई बहन को। बताओ है इतनी बात में कोई समस्या? नहीं है ना? चलिएगा, यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। चलो अगला कंडीशन क्या दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, प्लस का कॉस थीटा बराबर कितना दिया होगा, रूट टू। अच्छा कॉस 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अच्छा ये वैल्यू होगी टू कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, रूट टू साइन थीटा। तो जरा समझने का प्रयास करिए, इसको इधर ले आओ, तो टू अपॉन रूट टू बन जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा। ये इससे खत्म हो जाएगा, रूट टू दे देगा। तो भैया टेन थीटा बराबर अगर रूट टू दे रहा है, इसको रूट टू अपॉन वन लिख सकता हूं मैं, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर रूट टू दे दिया, बेस दिया गया वन, तो हाइपोटेनियस कितना हो गया, रूट थ्री। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन यानी कि कर्ड बटे लंब परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना दिएगा, रूट थ्री, और परपेंडिकुलर कितना है, रूट टू। तो रूट थ्री अपॉन रूट टू का मतलब होगा रूट थ्री अपॉन टू, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। बताओ भैया कोई समस्या किसी भाई बहन को है यहाँ तक, पहले समझाने का प्रयास करिएगा। आसान सी चीज थी, केवल क्या कर दिया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा जैसा वैसे लिख दो, रूट टू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये टू कॉस थीटा बराबर रूट टू साइन थीटा है, उधर ले जाइएगा, टेन थीटा बराबर रूट टू, ये कैंसिल, इससे कट गया तो ऊपर रूट टू लग गया भाई साहब, समझ गए ना? तो इस तरीके से खत्म कहानी, कोई बात नहीं। ये कंडीशन समझने का प्रयास करो यहां से। करो यहां से, क्या दिक्कत है बताओ। ये प्रश्न कह रहा है कि कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर 70 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 20 डिग्री। अच्छा सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, अभी मैंने बताया था सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो अभी बताया था हमने, कहा साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में, कॉसेक थीटा बनता है। ठीक है, तो भैया सेक स्क्वायर 70 डिग्री को सेक 90 माइनस 20 लिख सकता हूं, इसी चीज को हम सेक 70 को सेक 90 माइनस का 20 लिखा जा सकता है, तो ये बन जाएगा कॉसेक 20 डिग्री। तो ये जो कंडीशन हो जाएगी, जरा समझने का प्रयास यहां से करिएगा, सेक स्क्वायर 70 डिग्री को लिखा जा सकता है कॉसेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 20 डिग्री अपॉन टू टाइम्स ऑफ। अच्छा कॉट को चेंज कर दीजिए किसमें, तो कॉसिक किसमें चेंज हो जाएगा, सेक में हो जाएगा। तो चाहो तुम इसको चेंज कर लें इसको, तो हमें लगता है मैं इसको चेंज कर लूं, तो इसी तरीके से कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो भैया दुनिया आदमी कह देगा सेक थीटा होता है। तो ऐसे बताओ कॉसेक 90 माइनस का 31, तो 90 माइनस 31 कितना बनता है, 59 मिलता है, तो कितना बन जाएगा, सेक 31। तो भैया एक बात बताओ, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर 31 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 31 डिग्री बराबर टू अपॉन एम। अच्छा ये आपको और कंडीशन एक समझ लीजिएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू होती है वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है वन, तो वन इंटू टू बराबर टू अपॉन एम। बेटा इधर से कैंची गुणा कर दो, इधर से इधर कर दो, तो m बराबर कितना मिलेगा लाडले फोर, तो m बराबर हो गया बाबू चार। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा जरा बताओ, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, विटामिन
सी। कौन सा हो जाएगा? हाँ, विटामिन सी हो जाएगा है। चलिएगा, बहुत सुंदर। बताओ, इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं, सारी चीज हमने मेंशन भी कर दी है यहां से भी, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ी बहुत आपको समस्या हो सकती है। चलिएगा, तो m की वैल्यू पता करनी थी और m की वैल्यू हमें मिल गई, कितनी आ जाएगी? 4। अगला कंडीशन क्या दिया गया? बहुत बेहतरीन कंडीशन दिया गया, क्या है? साइन 90 का मान होता है लाडले 1 माइनस कॉट 45 का मान कितना होता है? 1। दुनिया आदमी को पता है tan 45 कॉट 45 का मान 1 प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2। बताओ भैया, कोई तकलीफ यहाँ तक है? एक से एक खत्म हो गया, हाफ ही बच गया। इंटू कॉस 0 का मान होता है 1, साइन 45 का मान होता है लाडले 1/√2, 1/√2 प्लस कुछ तो इसमें गड़बड़ हो गया, साइन 45 तो नहीं होना चाहिए, tan 45 का मान होना चाहिए यहाँ पर, अभी पता चल जाएगा। और साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है ना? तो ये तो बन गया हाफ, तो लाडले ये तो √2 तो ना रहेगा, यहाँ पर गलती होगी, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। अगर साइन होता तो ऑप्शन नहीं फिर ये मैच करेंगे, क्योंकि √2 आ गया, √2 कहीं पे बनेगा ही नहीं। इंटू तो हाफ और हाफ कितना हो जाएगा ये, ठीक है ना? इसको सही कर लो बेटा, इसको ये tan होगा, गलती से लिख गया है tan 45। tan 45 का मान कितना हो गया? मतलब 1, तो 1 + 1 2 और प्लस हाफ, तो बनेगा 5/2, तो ये बचेगा 5/4। खत्म कहानी, पी लो पानी। इसको सही कर लेना बेटा, इस साइन को क्या कर लोगे भैया? tan 45 लिख लो, ऐसा ये साइन को क्या कर लोगे भैया? tan 45 कर लो, कितना कर लो? tan 45, ठीक। तो यहां से कितना बन जाएगा? 5/4, ऑप्शन बी। वीवी लवर्स भाई, वीवी लवर्स, समझिएगा बात को, ठीक है ना? हो गया? चलिएगा, कोई यहां पर समस्या है? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। अगला कंडीशन आपके पास दे रहा है cos 45 अपॉन साइन 60। तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है लाडले? 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 मिलेगा, प्लस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 यानी कि 3/4, प्लस cos 60 का मान कितना होता है? तो भैया cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 मिलेगा। और साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 का मतलब 1/2 हो जाएगा, माइनस रहेगा फिर साइन है। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/3 बन जाएगा। कॉट 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर करोगे तो लल्ला बनेगा 1 माइनस साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, तो मतलब 1/4 मिलेगा। और कॉट 30 का मान हो जाएगा लल्ला √3 का स्क्वायर करोगे 3 मिलेगा। तो ये कंडीशन ऊपर चली गई। तो, तो अच्छा, इससे पहले मैं इसको काटना चाहूँ तो काट सकता हूँ, 2 दूनी 4, तो बन जाएगा 2/3 मिलेगा, प्लस ये ऊपर चला जाएगा, इससे कट जाएगा 2 दूनी 4, तो ये बन जाएगा कितना? 1/2 मिलेगा, माइनस ये 1 नीचे कर दो, कितना मिलेगा? 1/3 मिल जाएगा, और माइनस ये 1/12 मिल जाएगा। बताओ भैया, कोई तकलीफ यहाँ तक है? नहीं है। और 30 का मान कितना होता है? हाँ सही है, साइन 30 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो भैया इसका एलसीएम मिलेगा लल्ला पूरा का पूरा 12 ही, तो 3 चौकू 12 यानी कि बन गया 8, प्लस ये बन जाएगा बाबू 6, और ये माइनस ये बनेगा बाबू 4 माइनस का 1। तो जरा इसको समझने का प्रयास करिएगा। 8 6 14, 4 9/12, और 9/12 का मतलब 3 से 3/4, यानी कहने का मतलब ये बन गया है 3/4, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब 3/4 आंसर मिलेगा, कितना? 3/4 मिलेगा। बताओ, इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं है? तो भैया 3/4 में तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इस प्रश्न को थोड़ा सजगता से करना था, केवल आपको वैल्यू पता होना चाहिए था और उनका स्क्वायर आपको रखना चाहिए था, बस, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा टाइम टेकन जरूर है, इसको तुम जल्दी नहीं कर सकते हो, लेकिन क्या है कि थोड़ा संभल के करोगे तो जल्दी भी हो जाएगा और गलती होने का चांसेस नहीं होगा।
ठीक है ना। तो बताओ यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक किसी भाई बहन को बताओ। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा और क्या कह रहा है जरा समझने का प्रयास करिएगा। ये प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन 24 डिग्री, कह रहा है साइन 24 डिग्री, कॉस 24 डिग्री और कॉस 300 डिग्री। तो भाई साहब एक बात बताओ, अगर ये लिखा हुआ कॉस 24 डिग्री और ठीक है प्लस कॉस 55 डिग्री, अच्छा प्लस कॉस 125 डिग्री, यार ये कैसे टूटेगा ही नहीं, हमें लग रहा थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है। 125 डिग्री तो टूटेगा ही नहीं, 35 वाले हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, पहले इसको देख लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 180 प्लस का 24 डिग्री। अच्छा तो कॉस ही रहेगा, कॉस देखो इधर तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, इधर क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, इधर टेन पॉजिटिव होता है, इधर कॉस पॉजिटिव होता है। तो 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में भैया कॉस निगेटिव होता है तो माइनस का बनेगा, माइनस का कॉस 24 डिग्री। इतने का मान कितना बनेगा कॉस 24 डिग्री माइनस का वो भी। अच्छा इसको लिख सकते 360 और माइनस का 360 माइनस का 60 डिग्री, ठीक है ना। तो जरा इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो 360 माइनस का थीटा करेंगे तो ये क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसमें क्या रहेगा कॉस पॉजिटिव रहेगा, 360 माइनस थीटा कॉस, तो कॉस 60 मिलेगा, कॉस 60 तो मिल जाएगा, इससे ये कट भी जाएगा। अब प्लस 55 को लिखा जा सकता है कॉस, बस यही समस्या आ रही है 55 नहीं होगा, कुछ और होना, शायद 45 हो तो ही बन सकता है, और ये 45 होना चाहिए। तो ये बन जाएगा कॉस, इसको लिख सकते हैं 90 प्लस का 55 डिग्री, तो तब ये बन जाएगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको 45 कर लीजिएगा, बाकी हमें लगता है सब ठीक है, क्योंकि 90 प्लस 55 और कॉस 90 प्लस 55 यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा सेकंड में, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है कि साइन 55 मिलेगा। अच्छा साइन 55 मिलेगा, कुछ गड़बड़ है इसमें, थोड़ा मिसप्रिंट है, थोड़ा सही करना, टेक्निकल एरर है कुछ, बस इसीलिए नहीं कट पिट रहा है, बाकी सब ठीक है। ठीक है इसको दोबारा से हम देख लेंगे, ठीक है नेक्स्ट सेक्शन में डाल देंगे। ठीक है तो आज के लिए अपनी वाणी को विराम करूँ, बाकी भगवान आपका भला करे। तो आप एक काम कर सकते हैं, जो भी आपके पास डाउट रह गया हो उस डाउट को आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई समस्या कोई तकलीफ अगर रही है, कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो आप उसको बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए अपनी वाणी को ही विराम करूँ, बाकी भगवान आपका भला करे। जय हिंद जय भारत, थैंक यू।